अल्हम्दुलिल्लाह। अब अनाज ज़्यादा और ताकत फिर देख लें आप। फार्म हाउस पे आके मोटरसाइकिल खड़ी की है, तो ये देखिए जी हमारे लिए सरप्राइज़। माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जानो, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने आज के व्लॉग में। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह सुबह फार्म हाउस पहुंचे हैं, तो आते ही हमें ये माशाल्लाह एक खुशखबरी मिल गई है। लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा भिंडी जो हम तोड़ रहे थे, मेहमानों की कॉल की वजह से हम चले गए थे अधूरी छोड़ के। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुबह आने से पहले फार्म हाउस पे हमारे हेल्पर्स ने तोड़ लिए भिंडी पूरे खेत में से। भिंडी वाला खेत अल्हम्दुलिल्लाह हमारा फ्री है, तो आज हमारी भिंडी से छुट्टी है। लेकिन 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 ज़िम्मेदार है, एक ऐसा शोब है, ऐसी जॉब है कि इससे किसी भी दिन पूरे वीक में पूरा साल कोई छुट्टी नहीं है। तो आज मेरा ये प्रोग्राम है। भिंडी का काम तो हमारा हो चुका। ये जो सामने हमारा खेत है जहाँ पे हमने लगाई हुई थी गंदम, इस टाइम यहाँ पे घूम रहे हैं जानवर वगैरह चरने के लिए, तो इससे आज हल चलवाते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट सीज़न स्टार्ट हो चुका है नेक्स्ट फसलों के लिए, तो यहाँ पे इंशाल्लाह बिजाई का प्रोग्राम है। तो बिजाई यहाँ पे क्या करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, और साथ ही साथ इंशाल्लाह आज इस खेत की तैयारी करते हैं नेक्स्ट सीज़न की नेक्स्ट फसलों के लिए। सबसे पहले तो हमें कमरे में जाके चलानी है मोटर, पानी जो लगाना है अपनी धान की पनीरी को। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे खेत की बारी आ गई, ट्रैक्टर वाला आ चुका है और अब उसे उतरवाते हैं यहाँ पे खेत में। ये आ गई जी गाड़ी। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम था खेत में डिस्क वाला हल चलवाने का, तो डिस्क वाला हल ही आ गया यहाँ पे। अब इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। चलो जी। गाड़ी स्टार्ट हो गई है, ज़रा गाइड कर दें कि कहाँ तक हमने काटना है, क्योंकि साथ ही हमारी लगी हुई है सब्ज़ मिर्च, तो ये ना हो कि सब्ज़ मिर्च भी जाती रहे। इस चीज़ का यही हल था कि इसके ऊपर चल जाता है ये डिस्क वाला हल, जो कि सारे को कुतर मतर देगा। माशाल्लाह खेत में नमी ज़बरदस्त है, बस इसमें बिजाई हो जाती साथ ही तो ज़्यादा अच्छा था। पर क्या चलें, यहाँ पे चूँकि खाल में से पानी आ गया था और गाड़ी जो है वो उस लागे मार गई। ये पानी जो है काम ख़राब कर गया। अब इतनी इतनी जगह जो है छोड़ना पड़ेगी। अब ट्रैक्टर वाला करता है अपना काम, हम चलते हैं। हमारी धान की पनीरी का एक पोर्शन जो है वो मुकम्मल होगा पानी से, अब पानी दूसरे पोर्शन में शिफ्ट कर देते हैं ज़रा। अल्हम्दुलिल्लाह जी काम हमारा आलमोस्ट नज़दीक लग गया, एंड टाइम है। आखिरी चक्कर हैं इस पोर्शन में ट्रैक्टर के, और साथ ही बगले भी जो वो भी पहुंच गए हैं अपना रोज़गार तलाश करने के लिए। खेत में माशाल्लाह हल वाला काम एंडिंग पे है, और ये देखें बगलों के काम। और हमारी दूसरी पार्टीशन जो थी धान की पनीरी की, इससे भी पानी मुकम्मल हो गया। अब कर लेते हैं शिफ्ट पानी तीसरी पार्टीशन में। बिस्मिल्लाह, चलते हैं पानी शिफ्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह खेत जो है वो नरम हो गया है। घास जो रहता है इसमें वो इंशाल्लाह धूप लगेगी तो आज में खुश्क हो जाएगा। एक आध दिन छोड़ के फिर इंशाल्लाह यहाँ पे हल चलवाएंगे और नया बीज जो है उसकी बिजाई की जाएगी। लेकिन आज के दिन में इंशाल्लाह प्रोग्राम ये है कि खेत जो दूसरा हमारा रहता है, जो पूरा एक सीज़न हमने फ्री रखा है, उसमें भी हल चलवा लेते हैं इंशाल्लाह। यहाँ से भी ये गंद और जड़ी बूटियाँ जो है वो ख़त्म हो जरा, क्योंकि यहाँ पे इंशाल्लाह हमें लगानी है अपनी धान की फसल, चावल। यानी हल चलाने से पहले हमारे हमसाया खेत वालों की बेलें जो है वो आई हुई है खेत में, ये ज़रा समेट लेते हैं ताकि ये ना ख़राब हो जाए। बिस्मिल्लाह। तोरी तोड़ लीजिए कि नहीं? आडियाँ तुसी छाड़ छड़ी दिया ने अज हैं, आपे बाद आके तोड़ने। चलो अल्हम्दुलिल्लाह बेलें समेट दी और बेलों के बाद अब हल चलाना शुरू कर दिया, और इंशाल्लाह ये खेत भी जो है दोबारा से आबाद हो जाएगा। जैसे इसमें जड़ी बूटियाँ थी ऐसे लग रहा था जैसे बस वीरानी है, जंगल का ही सही लग रहा था ये भी बिल्कुल। और साथ ही बगले भी आ गए हैं जी अपने खुराक की तलाश में।
अल्हम्दुलिल्लाह। और काफ़ी अर्सा बाद ये हमारा खेत जो है दोबारा से खेत लग रहा है, वरना बिल्कुल ही जंगल हो गया हुआ था। पर इस खेत को खेत बनवाने के लिए हमारा लग गया 20,000 रुपया। ट्रैक्टर ने जो 2 खेतों में हल चलाया, इसका मुआवजा हो गया जी 20,000। अल्लाह अकबर। और खेत घूमते घूमते ये देखे जी माशाल्लाह हमें मिल गया यहाँ खरबूजा। लो तस्वीर कटो है आपने हथा ना बिल्कुल छोटा सा और पक गया माशाल्लाह बेहतरीन। चलो जी कटो है तोड़ो जी, मैं तोड़ना जी। कलर देखें अंदर से इसका क्या कहना। लो तस्वीर अद्धा करो, ओ करो अद्धा, ओ करो जी अद्धा करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार। और खेत में यहाँ घूम रहे हैं हम तोरी की, और खुशबू जो तोरी की है वो बहुत ही कमाल है। दिल ललचाने लग गया है कि इसका सालन वालन बना के खाएं। तो भाई शबीर साहब ने पूछ लिया। चलो शुक्रिया, ले चलते हैं आज घर में यही पका के खाएंगे इंशाल्लाह। घूमते हैं अब खेत, और बाहर बाहर से जो नज़र आएंगी मुनासिब साइज़ की वो तोड़ लेंगे। अंदर जाने का कोई इरादा नहीं है खेत में। कुछ इस तरह की तोरी हमने खुद भी लगाई हुई है, लेकिन हमारी तोरी को अभी तक फल नहीं लगा। इस वजह से हमने हमसायों से ले लिया। माशाल्लाह ताज़े खेत की ताज़ा तोरियां। और अल्हम्दुलिल्लाह इस एकड़ का भी हमारा आखिरी कॉर्नर रह गया हल वाला। फिर वो वाला कॉर्नर पे हल चलेगा, उसके बाद ये खेत माशाल्लाह देखें इतनी मज़ेदार जरखेज़ मिट्टी लग रही है ना जिसका कोई हिसाब नहीं। ये फ़ायदा होता है खेत को रेस्ट देने का। मशीनरी के इस दौर में बिल्कुल ही खेत को रेस्ट नहीं दी जाती। हम मेरे काम की सुस्ती की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह खेत फ्री पड़ा हुआ था, और एक पूरा सीज़न खेत फ्री रहने के बाद माशाल्लाह खेत की मिट्टी जो है वो ऐसे जैसे जान में आ गई हुई है। देख के महसूस हो रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वरना इसी के साथ जो वो सामने हमारे खेत है, वो हर साल हर 3 महीने बाद जो है वो उसमें हल चलती है, नई फसल लगती है। तो उसकी सूरत देखें और इसकी देखें, कलर में डिफरेंस नज़र आ रहा है आपको। हमारे बुज़ुर्ग जो ज़िम्मेदारा कर रहे थे बैलों की मदद से और देसी आलात की मदद से, तब खेत को जो है वो पूरा एक सीज़न जो है वो रेस्ट दिया करते थे। इसी वजह से उनकी जो है वो खेती अच्छी थी। खैर मशीनरी के साथ साथ अब केमिकल भी जदीद आ गए हैं, उन्हीं की मदद से आजकल जो है खेती बाड़ी चल रही है। वो एक तरह से पहले वाली खेती की निस्बत नुकसानदेह है। वो जो हम कहते हैं ना कि पुरानियाँ खुराकां सन तुहाड़ियां तां ते तुसी इस तरह चलते हो, इस तरह चलते हो, वो यही वजह थी कि पेस्टिसाइड और केमिकल फर्टिलाइज़र्स वगैरह नहीं थे। ज़मीन को जो है वो रेस्ट दे के दोबारा उससे जो अनाज उगाया जाता था। अनाज की मिकदार तो कम होती थी, लेकिन उसमें ताकत ज़्यादा होती थी। अब अनाज ज़्यादा है और ताकत फिर देख लें आप। बस चलो जी जान दोगे। ये क्लोज हो गई जी हल, और गाड़ी हो गई हमारी फ्री अल्हम्दुलिल्लाह। अब रह गया खेत का ये कॉर्नर, और वो इस साइड वाला आखिरी कॉर्नर। क्योंकि जंगल में दरख्तों की वजह से काफ़ी अजीब सा कॉर्नर बन गया हुआ है। वहाँ पे ट्रैक्टर का जाना जो है वो काफ़ी महाल है, और तवे जो है तवे वाला हल जो है वो तो बिल्कुल ही मुश्किल है ना, उसके लिए तो बिल्कुल ही पॉसिबल ही नहीं है कॉर्नर्स को क्लियर करना। खैर अल्हम्दुलिल्लाह खेत हमारा क्लियर हो गया। ये देख कितना कॉर्नर छोड़ा। खैर चले अब देसी हल आएंगे तो उससे ये क्लियर करवा लेंगे। सुबह जो भिंडी की तड़ाई हुई है खेत में, वो देखें एक बाल्टी यहीं पे छोड़ गए हैं जवान। ये भी अब ले चलते हैं कमरे की तरफ, जहाँ पे बाकी ढेर लगा हुआ है वहाँ पे ये भी रखते हैं। जाते जाते घर सर्विस स्टेशन था फ्री, तो हम बाइक अपनी यहाँ पे ले आए लाडली वाली। इससे अब धुलवा लेते हैं ज़रा, आज की तरह वाश वूश करवा लेते हैं। बेचारी को काफ़ी अर्सा हो गया कहीं पानी शानी नहीं मरवाया, तो आज इसकी ये शिकायत भी दूर करते हैं।
अपने आज के इस ब्लॉग को करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग भी आपको पसंद आया हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो अपने दोस्त साहब आपसे ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमें फीडबैक में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।